हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल डियर डेवलपर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा मार्जिन्स एंड पैडिंग्स। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक्स एंड कमेंट्स करके इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प आउट करें। तो इस प्लेलिस्ट की कंप्लीट HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट की अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग पहले वो वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है। तो अगर आपको फॉर टाइम बीइंग कोई वीडियो में कोई कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि उसका जो बैक पार्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ। तो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट्स गेट इनटू दैट टॉपिक, मार्जिन एंड पैडिंग। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक बेसिक तौर पे एक HTML फाइल सेटअप की हुई है, ठीक है। सो बिफोर डूइंग सम CSS मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा फिग्मा में एक्सप्लेन करूँ व्हाट आर मार्जिन्स एंड पैडिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी डिव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये डिव जो है वो 100 बाय 100 पिक्सल्स का है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ एरो साइंस यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अभी मार्जिन क्या है, सपोज करें हमारे पास एक डिव है, ठीक है, और उसकी मैंने हाइट और विड्थ जो है वो 100 बाय 100 दी हुई है। तो मैं आप लोग को कोड में करना सिखा दूंगा, बट द थिंग इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ मार्जिन। तो मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट में लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ से टेक्स्ट को, और 12 पिक्सल्स, आई डू इट लाइक 19 पिक्सल्स, ठीक है। और इसको हम लोग कह देंगे मार्जिन्स, ठीक है। तो ये मार्जिन्स हैं बेसिकली ऐसी मेजरमेंट्स जो कि एक डिव या किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, बाहर से हो, यानी कि बाहर से, आउटसाइड से, ठीक है, उसको हम लोग एज अ मार्जिन कहेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एज अ मार्जिन, सही। तो लेट सपोज हमारे पास ये मार्जिन्स, जब भी हम लोग मार्जिन अप्लाई करेंगे तो डिव या तो बाहर से मूव करेगी, ठीक है, like we do margin left, margin top, margin bottom, margin right। तो जहाँ से भी हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, वो डिव उसी तरीके से मूव करेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ट्राइंग टू लाइक फिगर आउट द थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पूरा कोड में आप लोग को इन एक्शन बताऊँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्जिन है, ऐसी मेजरमेंट्स जो कि किसी भी एलिमेंट के बाहर से की जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। अच्छा, अब पैडिंग क्या है, ठीक है। अब पैडिंग के लिए भी मैं सेम इसको जो कुछ है हमारे पास, उसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी डेस्कटॉप की स्क्रीन आ गई। जस्ट डू इट लाइक दिस। इसको मैं क्या कहता हूँ, पैडिंग कह देते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब पैडिंग क्या है, इन कंट्रास्ट पैडिंग जो है वो इसका उलट है। पैडिंग बेसिकली क्या होती है कि ये अंदर से होती हैं, ठीक है। लेट्स सी कि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं, मतलब इसके सब पार्ट्स बनाए होते हैं या सब एलिमेंट्स या चिल्ड्रंस दिए होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये इन कंट्रास्ट जो है ये बिल्कुल उलट होती है, और ये ऐसी मेजरमेंट है जो विद इन दैट कंटेनर या विद इन दैट डिव कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्मॉलर सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों को विजुअल तरीके से बेटर समझाने के लिए, ठीक है। और अब हम लोग जो है इसको एक्चुअली कोड में देखेंगे। दिस इज़ पैडिंग एंड दिस इज़ बेसिकली, मैं स्क्रीन पे आता हूँ, लाइक दिस इज़, ठीक है, ये ओवरराइड हो गया, ठीक है। मार्जिन्स जो कि बाहर से होते हैं, ठीक है, पैडिंग जो कि अंदर से हमारे पास जो मेजरमेंट्स होती हैं वो अंदर से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो अब इसको एक दफ़ा हम लोग एक्शन में देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग इसको कोडिंग में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक ब्लैंक HTML फाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है, और मैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ SRC, ठीक है। तो ये मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्टली फ़ोल्डर के अंदर ही CSS की फ़ाइल लगा दी थी, बट इट्स नॉट अ गुड कन्वेंशन। जब आपके प्रोजेक्ट्स बड़े हो रहे होते हैं तो आप उनको स्केल नहीं कर सकते। सपोज़ करें आपके पास 100 फाइल्स एक ही फ़ोल्डर में पड़ी हैं, जिसमें HTML फाइल्स भी हैं, इमेजेस भी हैं, तो इट्स नॉट अ गुड कन्वेंशन कि आप जो है वो उसी के अंदर सारी फाइल्स को डालते जाएं और वो मैसअप क्रिएट हो जाता है, आप उसको स्केल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग SRC फोल्डर हेयर, और उसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ CSS का, ठीक है।
और SRC के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं एसेट्स का, ठीक है। अब जितने भी आगे आने वाली वीडियोस है इंशाल्लाह आपको यही वाला फोल्डर स्ट्रक्चर्स मिलेगा, ठीक है। तो मैं SRC के अंदर मैं क्या CSS के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ styles.css, ठीक है। नोटिस करें कि जस्ट CSS आपने लाजमी लगाना है, फाइल नेम आपकी जो भी हो .css मीन दैट्स अ CSS फाइल, ठीक है। तो अभी हम लोग लिंक करेंगे इसको, एंड फॉर लिंक जस्ट टाइप LINK लिंक एंड देन स्पेस टैब की प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोगों ने जाना है SRC फोल्डर में, इसको लिंक करना है। पहले सेम फोल्डर में थी, हम लोग जस्ट स्टाइल्स और CSS लिख रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं है। तो हम लोग के करंट डायरेक्टरी में SRC फोल्डर मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर आप / लगाएं और उसके अंदर आपने कहाँ पे रखी है CSS फाइल, CSS के फोल्डर में रखी है, एंड देन स्टाइल्स और CSS, ठीक है। तो अब ये लिंक हो चुकी है। इन ऑर्डर टू मतलब कि देखने के लिए कि ये वाकई लिंक हुई है, जस्ट टाइप H1 एंड डू सम कलर ऑफ रेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कलर रेड हो गया, दैट्स व्हाई आवर एक्सटर्नल CSS फाइल इज वर्किंग। तो अब यहाँ पे हम एक div ले लेते हैं, ठीक है, और div जस्ट div ले लेते हैं, एंड देन आई विल डू अ div, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी स्टाइल करना, ठीक है। तो नोटिस करें CSS के जो सिंटैक्स में होता है ना, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं सेलेक्टर लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्टर। तो सेलेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हम उनको CSS में सेलेक्ट करके फिर उनको स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टैग को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड कन्वेंशन। इंशाल्लाह मेरी फ्यूचर में तकरीबन अगली वीडियोस में सेलेक्टर्स के ऊपर एक बड़ी वीडियो आएगी जिसमें मैं CSS के तकरीबन तमाम सेलेक्टर्स को कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं CSS में एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अभी फोकस करते हैं मार्जिन एंड पैडिंग के अंदर, ठीक है। तो जस्ट इसको एक हाइट और विड्थ दे देते हैं, ठीक है। हाइट मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल्स और विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल्स। तो अब ये पिक्सल्स बेसिकली क्या है, पिक्सल्स बेसिकली स्क्रीन का सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। डॉट ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ पिक्सल, ठीक है। तो मैं 100 बाय 100 पिक्सल्स की एक हाइट और विड्थ की एक डिव ले लेता हूँ। हमारे पास CSS में और बहुत सारे यूनिट्स मौजूद हैं जिसको हम लोग रेम्स कहते हैं, EMs कहते हैं, ठीक है। हम पॉइंट्स कहते हैं, हम इंच वगैरह, और हमारे पास जो है सेंटीमीटर्स, वी डू ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो परसेंटेजेस में हमारे पास जो है वो चीज़ें होती हैं, बट द थिंग इज़ अभी तक हम जो है पिक्सल्स पे ही स्टिक करते हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर की वीडियो, जैसे मैंने सेलेक्टर्स का कहा, इंशाल्लाह यूनिट्स के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो आप लोग को देंगे जिसमें आप लोग देख सकेंगे कि CSS में कंप्लीट सेलेक्टर्स कंप्लीट यूनिट्स एंड सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो देखिए कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हमारे पास उसका हमें पता नहीं है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यहाँ पे ग्रे कलर, ठीक है। जस्ट टाइप अ ग्रे एंड देन दैट्स द ग्रे, ठीक है। आप नोटिस कर सकते हैं ये 100 बाय 100 पिक्सल्स की एक डिव क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सही। अब हम लोग इसको आके सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको मार्जिन देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन, और इसको मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये भी मैंने पिक्सल्स में दिया। नोटिस करें मैं इसको एक दफ़ा अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको अनकमेंट करके आप लोगों को रिफ़्रेश करूँगा, जस्ट नोटिस हेयर, ठीक है। तो अब नोटिस करें कि ये 10 पिक्सल्स मतलब लेफ़्ट से अपनी जगह छोड़ के आ गया है। तो मेरी बात अगर आप लोग को याद हो, मार्जिन मैंने बताया था, यहाँ पे पैडिंग मेरे पास अनसेव हो गई, मैं इसको वापस से इसको मैं मार्जिन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब नोटिस करें यहाँ पे हमारे पास ये मार्जिन मीन कि वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो कि ऐसी मेजरमेंट जो कि डिव के बाहर से लगती हैं, ठीक है। तो ये बाहर से लग रही है, सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने मार्जिन दिया और यहाँ पे जस्ट ये 10 पिक्सल्स इधर हो गया। अगर मैं इसको 20 पिक्सल्स देता हूँ तो आप नोटिस करें ये 20 पिक्सल्स मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ आ गया ये। बट ये क्या है सीन कि ये हर तरफ से लग रहा है। अगर हम लोग जस्ट मार्जिन लिखेंगे ना तो ये हर तरफ से मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, ठीक है। तो अगर इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जस्ट आई नीड अ मार्जिन टॉप ऑफ 20 पिक्सल्स, तो आप नोटिस करें जस्ट ये टॉप से 20 पिक्सल्स डाउन हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको
और बनाने के लिए मैं 40 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि ये देखिए टॉप से ये 40 पिक्सल्स यहाँ से नीचे आ चुका है, ठीक है। और मार्जिन हमारे पास जो है लेफ़्ट, सिमिलरली इसको भी हम लोग 40 पिक्सल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट से भी हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को इसी तरीके से एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम ऑफ 40 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं 40 पिक्सल्स, तो फ़र्क नहीं है क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन टॉप लगाया हुआ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप को एंड कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास मार्जिन लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। तो ये काम आई गेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काम इसलिए नहीं कर रहा, ये एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले की। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोग को जब बताएंगे तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। तो स्टिक अराउंड करते हैं जस्ट टॉप और लेफ़्ट के साथ, ठीक है। तो ये है हमारे पास, मतलब एक्सप्लिसिटली हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मार्जिन टॉप इतना हो, मार्जिन लेफ़्ट इतना हो और हमारे पास मार्जिन बॉटम इतना हो, ठीक है। अगर हम लोगों को चारों तरफ से मार्जिन देना है और मतलब जस्ट राइट मार्जिन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आके जस्ट डू ऑफ 20 पिक्सल्स, तो जस्ट अभी सारी तरफ से इसको 20 पिक्सल्स मिल रहा है, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं एक दफ़ा आके, और यहाँ पे जस्ट मैं इंस्पेक्शन टूल लगाता हूँ, लुक एट दिस, और मैं इस डिव पे चले जाते हैं, ठीक है। अब नोटिस करें यहाँ पे ये पूरा ऑरेंज, यहाँ पे इसको क्लिक करें, जस्ट राइट ऑरेंज, ये देख रहे हैं ऑरेंज हो रहा है पूरा, ठीक है। तो यहाँ मार्जिन जो है 20 पिक्सल्स लगा हुआ है, टॉप से भी, लेफ़्ट से भी और बॉटम से भी और राइट, क्योंकि इनलाइन ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आप लोग को डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे पास ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं एक दफ़ा इसको पैडिंग में करके देखते हैं, ठीक है। सो पैडिंग को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर कुछ एंटर करना पड़ेगा हमें। जस्ट आई विल राइट आई एम पैडिंग, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट दे दिया है आई एम पैडिंग, ये जस्ट पैडिंग कह देते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट इसको आके कलर की इसकी प्रॉपर्टी दे देते हैं, इसको कह देते हैं वाइट कलर। वो होता है कि इसका जो भी फॉन्ट कलर हो वो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी ये वैल्यू है, सही। तो मैंने इस डिव के सिलेक्टर में आके इस तरीके से इसको स्टाइल कर दिया है, कलर वाइट कर दिया ताकि आप लोग को इजीली समझ आ सके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग को देखेंगे, ठीक है। अब मैं पैडिंग को सेट करता हूँ, पैडिंग इक्वल्स टू सिमिलर करते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब नोटिस करेंगे कि अब जो है डिव ने अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं की, बट उसने अंदर की तरफ से उसने स्पेसिंग दे दी। पहले पैडिंग जो था वो बिल्कुल एक साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। बट नाउ हम क्या कर रहे हैं, जैसी पैडिंग लगा रहे हैं आप नोटिस करें डिव अपनी जगह पे खड़ी है, बट अब अंदर से फासला इसका आ गया। जो मैंने बात यहाँ पे फिग्मा में की थी कि नाउ वी हैव दैट इनर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। पैडिंग में इनसाइड, आप वीडियो को शुरू से देख लें, उसमें लेआउट बिल्कुल सही बना होगा, ठीक है। तो ये है इनसाइड, ठीक है। तो ये जो है डिव के अंदर से जो है इसको ये फासला दे रहा है। तो वेरी हैंडी प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग मार्जिन्स को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, सिमिलरली पैडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग लाइक टॉप, और मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल्स, तो आप देखें ये टॉप से 20 नीचे आया, ठीक है। और इसने अंदर से यानी कि टॉप से इस कंटेंट को स्पेस दे दिया, ठीक है। सिमिलरली पैडिंग लेफ़्ट, ठीक है, 20 पिक्सल्स, तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट से इस तरीके से हुआ। सिमिलरली हम लोग पैडिंग बॉटम भी दे सकते हैं, बट इट वॉन्ट वर्क हेयर, ठीक है। यहाँ पे 20 पिक्सल्स देते हैं, तो अब नोटिस करें ये डिव का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ऊपर से भी लग रहा है, ऊपर से भी पैडिंग लग रही है, नीचे से भी लग रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि अभी आप लोग इसको पैडिंग बॉटम दें, ठीक है। सिमिलरली पैडिंग राइट, तो पैडिंग राइट भी हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है, जैसे 20 पिक्सल। तो आप नोटिस करेंगे अब इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। राइट से भी पैडिंग लग गई है इसको, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से हम लोग पैडिंग, this totally equals to like padding equals to 20 पिक्सल, सही है।
ये सेम है, ठीक है। अगर आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबको देते हैं, ठीक है, ये और जस्ट राइट अ पैडिंग एंड दिस इज मतलब ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, सही है। एक और तरीका मार्जिन और पैडिंग देने का शॉर्ट हैंड तरीका है, अगर आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम नहीं लिखना चाहते हैं तो जस्ट राइट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, जस्ट राइट मार्जिन, सही है। और यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज, ठीक है। टॉप की वैल्यू 20 पिक्सल्स, राइट की वैल्यू 0, बॉटम की वैल्यू 0 और लेफ्ट की वैल्यू 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो आप देखें ये अप्लाई हो गया, टॉप से 20 पिक्सल्स है और लेफ्ट से ये देख रहे हैं शॉर्ट हैंड है, ये टॉप राइट, राइट से 0 पिक्सल्स, बॉटम से 0 पिक्सल्स और लेफ्ट से, और मैं इसको 50 पिक्सल्स कर देता हूँ तो आप देखें तो ये इस तरीके से विद वन लाइनर क्या कर सकते हैं आप लोग, मार्जिन सेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास पैडिंग्स भी इसी तरह शॉर्ट हैंड में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 20 पिक्सल्स एंड 0 एंड 50 पिक्सल्स, ठीक है, तो लुक एट दिस, ठीक है, टॉप से 20 और आप क्या कह सकते हैं राइट से 0, बॉटम से 0 एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल, अगर इसको 100 पिक्सल्स कर लें, ठीक है, ठीक है, तो लुक एट दिस, अब ये लेफ्ट से इस डिव ने इसको 100 पिक्सल्स पुश कर दिया है राइट की तरफ, ठीक है। तो दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। अक्सर वेब डेवलपर्स जो हैं वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क फील नहीं होता है, ठीक है, तो अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसके बारे में पता चल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जस्ट लाइक करें और कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में हम लोगों की हेल्प करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।